नमस्कार एरीज, मैं सुरेश वॉट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस मित्र का। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, इन सब चीज़ों के लिए होगी। और ये जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़िए। ये 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस हफ्ते, और आगे हेल्थ, वेल्थ, करियर, जो पैसा, इनके लिए कार्ड निकालेंगे। लास्ट में गाइडेंस का कार्ड होगा, तो फटाफट से निकाल लेते हैं। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक अच्छी शुरुआत, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है। अगर आप समय रहते सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी और अच्छे रिटर्न्स आपको उसमें मिलेंगे। या फिर अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, शादीशुदा हैं आप और बच्चा चाहते हैं, तो आपके घर में बच्चे आने की भी एनर्जी है, बच्चा भी आपके घर में आ सकता है, कंसीव कर सकते हैं या बच्चा आ सकता है। तो देखते हैं कार्ड्स। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको हेल्थ वाइज कह सकते हैं कि आप कोई भी काम बिना सोचे समझे अचानक से करते हैं। सोच विचार करके नहीं करते, जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा ही गलत होता है। तो कहने का मतलब है कि आप सोच विचार करके एक्शन लिया करें, क्योंकि अगर जल्दबाजी में आप काम कर लेते हैं तो वो काम करके आपका काम बिगड़ जाता है और आप काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, काफ़ी हेडेक होता है, माइग्रेन होता है और हर चीज़ आपका दिल दुखता है, मन दुखता है, हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप उन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और हेल्थ वाइज जो मेंटली आपको इश्यूज़ हैं, जो आप डिप्रेशन में हैं, जो आप हेडेक है, जो माइग्रेन है, उन सब चीज़ों से आपको बहुत जल्दी रिलैक्स मिल सकता है। बहुत जल्दी रिलैक्स में आप ठीक होने वाले हैं। सडनली आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि जिससे अब तक आप जूझ रहे थे, आप परेशानी में थे, तकलीफ़ में थे, आप उनसे छुटकारा नहीं पा रहे थे। लंबे समय से एक लॉन्ग टर्म से एक बीमारी आ रही थी, तो अचानक से उस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। जैसे कई लोगों को जुकाम होता है, नज़ला होता है, या फिर पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है, तो लंबे समय से चल रही बीमारी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। वो भी आपकी एनर्जी यहाँ बनती दिखाई दे रही है। तो आपका जो ये है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना चाहिए। आप दवाई ले रहे हैं या कोई अगर आपका सर्जरी है या कुछ छोटी मोटी इंजरी वगैरह हुई है या जो भी कुछ है, तो उनसे आपको डॉक्टर से अच्छी तरह से सलाह मशूरा करके जांच पड़ताल करके तभी आपको आगे बढ़ना है। बहुत जल्दबाजी में आकर क्विकली आपको एक्शन नहीं लेना है। तो हेल्थ वाइज आप फिट एंड फाइन होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको सोचने विचारने की ज़रूरत है, समय रहते एक्शन लेने की ज़रूरत है। वेल्थ, तो जहाँ भी आपने फाइनेंस में या पैसे को बढ़ने के लिए प्रॉपर्टी, ज़मीन खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड जो भी आपने काम किया है या कर रहे हैं, जहाँ भी आपने फाइनेंस में या किसी और चीज़ में पैसा लगाया है, तो वहाँ शायद आपको या तो आप किसी दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं, उनको पागल बना रहे हैं, या दूसरा कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा है जिसमें हेरा फेरी, चोरी चकारी, धोखाधड़ी हो रही है। तो आपको उसको जांचने की ज़रूरत है, पड़ताल करने की ज़रूरत है, उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। कोई आपके साथ बहुत बड़ा माइंड गेम मैनिपुलेशन आपको कर रहा है,
आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा है जो आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो उसको जांचिए, पड़तालिए। और अगर तीसरा पर्सन कोई इन्वॉल्व है तो उसको जांच पड़ताल करके उससे बाहर कीजिए। तो वेल्थ वाइज तभी आप प्रोग्रेस करेंगे, तभी आप सक्सेस करें फुल होंगे। अभी लग रहा है कि आप वेल्थ वाइज कोई ना कोई आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपके दिमाग के साथ, आपके उन भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी और को धोखा दे रहे हैं पैसे से रिलेटेड, भाई आप किसी का पैसा हड़पना चाहते हैं, किसी की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी उसमें नुकसान, तब भी आप नुकसान उठा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप काफ़ी जल्दी स्टेबल होने वाले हैं, स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छी रिजल्ट आया है, अच्छा उनके फेवर में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशानी में हैं। उनको लग रहा है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे स्टडी होगी, कैसे पढ़ाई होगी, कैसा जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी कुछ होगा, उनकी फील्ड कैसी होगी, क्योंकि वो काफ़ी दुखों से, काफ़ी परेशानियों से, काफ़ी एंजाइटी से, स्ट्रेस से गुजर कर आए हैं। तो वो अब भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप लाइफ में स्टेबल हैं और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आपको काफ़ी जो जिस चीज़ के लिए आपने तैयारी की है, प्रिपेयर हुए हैं या फिर होना चाहते हैं, जहाँ इंटरव्यू देंगे या फॉर्म सबमिट करेंगे या आगे की पढ़ाई जारी करेंगे, वहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। थोड़ा सा पॉजिटिव आपको बनने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव विचार मन में लाइए, नेगेटिव विचारों को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा हिम्मत, करेज और साहस के साथ आपको बढ़ना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी इसमें मिलेगी, काफ़ी रिज़ल्ट आपके फेवर में आएंगे, अच्छी स्टडी, अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये जॉब के लिए आया है द टावर। तो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, शायद वहाँ से आपको जॉब से निकाला जा सकता है। कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं सडनली, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। या हो सकता है कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो किसी हाई अथॉरिटी के साथ, या किसी कलीग के साथ, या आपके जो क्लाइंट हैं उनके साथ। तो वहाँ से आपको शायद या तो आप खुद ही निकलना चाहेंगे, या तो आपको अचानक से आपको कोई मैसेज मिल सकता है कि आप जॉब से निकाल दिए गए हैं। या अगर आप नई जॉब तलाश रहे हैं तो अभी आपको उस जॉब में नहीं जाना है, आपको उसमें परेशानी रहेंगी, दिक्कतें, बाधाएं आती रहेंगी, कुछ ना कुछ बदलाव, चेंज आते रहेंगे। वो आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है, वो आपके लिए सही नहीं हो सकती। आप उसमें फंस मत जाइएगा। उसमें कोई भी जो समय है आपके अभी फेवर में नहीं है, अभी उसके रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। सडनली कोई भी अगर कोई आकर आपको बोल देता है कि आप इस जॉब को एक्सेप्ट कीजिए, इस जॉब में आ जाइए, तो आपको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है। आप के साथ उसमें बहुत बड़ी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको बहुत भारी नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। बिज़नेस के लिए आपको वाणी पर कंट्रोल करना है, संयम में रहना है, तीखा नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। अगर आप प्यार से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे और सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और क्लियरिटी के साथ आप एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं सामने वाले से जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो खुलकर बातें कीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। आपका बिज़नेस काफ़ी तरक्की करेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी कामयाब रहेगा। लेकिन आपको कोई झूठ फरेब के साथ का साथ नहीं देना है और वाणी पर कंट्रोल रखना है, किसी के साथ कड़वा नहीं बोलना है। अगर आप कड़वा बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, तो आपका बिज़नेस चलते चलते बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें उसमें आ सकती हैं। तो आप वाणी पर कंट्रोल रखिए, संयम में रहिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपका बिज़नेस आगे बढ़ता रहे और खुशियाँ आपको मिलती रहे। तो बिज़नेस आपका अच्छा चलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपने वाणी पर कंट्रोल करना है, किसी से कड़वा वचन नहीं बोलना है, प्यार से, प्रेम से उनके साथ पेश आना है। जो भी आपके क्लाइंट आ रहे हैं, जो भी आपके साथ जिस चीज़ का भी आप बिज़नेस चाहते हैं, उनके साथ
अगर आप प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, आप अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे, मिठास लाएंगे, तो काफ़ी आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आप सिंगल हैं तो अभी सिंगल ही रहिए, आपको धोखा मिल सकता है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हों या फिर कुछ और बात है। तो जो मतलब वो बातें कह रहे हैं उन पर यकीन नहीं करना है, उनके साथ आगे नहीं जाना है। सिंगल है तो अभी सिंगल रहिए, आपके साथ के लिए समय सही नहीं है, उचित नहीं है। या तो आपको धोखा मिल सकता है या आप किसी को धोखा से दे सकते हैं, चीटिंग हो सकती है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य बाद में जो आपको हताश कर सकता है, निराश कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो उससे अच्छा है कि अभी आप उसी से ही अभी सिंगल ही रहें और आगे ना बढ़ें। अपने अगर आप सिंगल रहेंगे तो परेशानी बाधाओं से आप बाहर रह सकते हैं, नहीं तो आपको बाधाएं आएंगी। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। किसी के साथ कोई छल नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं रखना, कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी नहीं रखनी है। अगर कुछ चीज़ आप सामने वाले से छिपाएंगे या आपके पार्टनर छिपाएंगे तो आपको धोखा मिल सकता है, इसमें धोखाधड़ी हो सकती है और आगे जो राज खुलेगा उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी से प्यार करते थे और किसी कारण से आप उससे दूर हो गए थे, तो वो रिलेशन दोबारा से बनता दिखाई दे रहा है। एक फैमिली, एक परिवार बनता दिखाई दे रहा है। पुरानी हिस्ट्री आप दोहराने वाले हैं, पुराने प्यार को आप अपनाने वाले हैं। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अगर आप सेपरेशन में हो गए थे, नो ब्रेकअप, आप नो कॉन्टैक्ट में थे, तो बहुत जल्दी आप का जो है रिकॉन्सिलेशन होगा, गेट टुगेदर होगी, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाना है और एक फैमिली, एक परिवार बनाना है। जो आप उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराइए जो आपको नेम फेम दिला रही थी, जो आपको खुशियाँ दे रही थी, जिसकी और जिससे आपको लग रहा था कि वही आपको लाइफ में चाहिए। तो उन चीज़ों को दोहराइए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी जा सकती है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशियों खुशियों आपकी लाइफ हो सकती है। तो गेट टुगेदर, एक दूसरे के लिए आप फॉरगिव अप करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा रिश्ता इधर बनता दिखाई दे रहा है। जो सेपरेशन, जो बाधाएं, जो दूरियां आपके रिलेशनशिप में या आपके मैरिड लाइफ में आ रही थी, तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिकॉन्सिलेशन होगा। जो स्कूल कॉलेज के दिनों में या फिर पास्ट में जो आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे, जो बिगनिंग हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, वही सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, वही सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। डेथ, तो गाइडेंस का कार्ड ये बता रहा है कि डेथ का कार्ड कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ कोई रिश्ता हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। तो कुछ जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, जब तक उन रिश्तों को ख़त्म नहीं कर देंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होने देंगे, तो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें लगातार आपके रास्ते में आती रहेंगी। अगर आप उन चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं, उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। भले ही अभी के लिए आपको दुख हो रहा है, परेशानी, दुख, तकलीफ़ हो रहा है, आपको अपनों को छोड़ने के लिए, अपने रिलेशन को छोड़ने के लिए या अपने यार प्यारे को छोड़ने के लिए, तो सब चीज़ों को जब तक वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, तो तब तक एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी लाइफ में आगे नहीं हो सकती। तो उन चीज़ों को एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।